हाय डियर फ्रेंड्स, द जेईएन स्मार्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और द जेईएन स्मार्ट क्लासेस आज कंप्यूटर अर्थात ट्रिपल सी का 10वां दिन लेकर के आया है डियर फ्रेंड्स। और आप 10वें दिन में क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था आप लोगों का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक, आज ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड पार्ट चलने वाला है। ओके डियर फ्रेंड्स, तो द जेईएन के साथ कर लो दुनिया मुट्ठी में, द जेईएन के संग, द जेईएन के साथ आए हैं तो आपको अपनी आपकी मंजिल तक पहुंचाना द जेईएन स्मार्ट क्लासेस की जिम्मेदारी है। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ, कौन कौन से लोग इस वीडियो को देख सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और जितने भी ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग, वो सभी के सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन तो पक्का होता है कंप्यूटर से बनना, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और पर्सनली किसी किसी एग्जाम में तो पर्सनली कंप्यूटर से सब्जेक्ट उठते हैं, 15-15, 10-10 क्वेश्चन उठते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर ट्रिपल सी की, सभी के सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आइए लेट अस स्टार्ट नाउ विद द जेईएन स्मार्ट क्लासेस। आइए द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, जितने लोग नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने लोग कहते हैं सर हमें इस सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना हो, तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, कहां से देखें, इसके वीडियो कहां से देखें। तो डियर फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल जो इंजीनियर्स लोग हैं वो भी, ठीक है। तो जितने लोग, सभी के सभी ये इस प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अपनी स्टडी को अब द जेईएन स्मार्ट क्लासेस के साथ आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सब 2 मिनट पहले रिवीजन कर लें, फिर आगे बढ़ें डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले आती है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका डिफिनीशन क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर एंड हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करने का काम करता है। यूजर यानी कि हम और आप लोग, फिर हार्डवेयर यानी कि माउस, कीबोर्ड, फिर आपका मॉनिटर। तो इस तरह की जो भी चीजें होती है वो आपकी होती है हार्डवेयर। इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आगे क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जितने भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपके हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। सबसे पहले आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, हार्डवेयर के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब जाकर के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर में मौजूद हो पाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इतनी बातें रही और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं? सारी की सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, बस मैं रिवीजन के लिए 2 मिनट रिवीजन। ठीक, अब उदाहरण के रूप में विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000, विंडोज एनटी, विंडोज एमई, विंडोज 98 एसई, विंडोज 98, विंडोज 95, एमएस डॉस, फिर आपका एप्पल एम, और ये फिर आपके इस तरह से हैं। और फिर यहां पर लाइनक्स और यूनिक्स। डियर फ्रेंड्स, मैंने अब आपको क्या क्या पढ़ना है, यहां पर आज का लेक्चर जो है आपका एमएस डॉस के ऊपर होगा, लाइनक्स के ऊपर होगा और यूनिक्स के ऊपर होगा। 3 चीजों के बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे कि ये तीनों चीजें, एमएस डॉस आखिर क्या चीज है, यूनिक्स क्या चीज है, लाइनक्स क्या चीज है, इसके बारे में पूरा केस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ये पार्ट छूट गया था इसको जानने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक का पूरा वर्णन पढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं क्या बोला हूं? यूनिक्स को पढ़ना है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन देखिए क्या पुटअप करता है एग्जाम में। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देता है ऑप्शन में यूनिक्स क्या है, तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्लिक करके आएंगे। इसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, ये बेल लैब, कौन से लैब में? बेल लैब में विकसित किया गया था और 1969 में विकसित किया गया था। ठीक,
तो ये बात हो गई, बेल लैब की बात हो गई, और 1969 में इसका विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है डियर फ्रेंड्स। और हाँ, चूंकि आप जान रहे हैं ये लैब है, और लैब है तो इसमें किसी एक व्यक्ति ने इसका डेवलपमेंट नहीं किया, विकास नहीं किया। इस बेल लैब में कई लोगों ने मिलकर इसका विकास किया। तो डियर फ्रेंड्स, वो कौन कौन से लोग हैं उनको जान मिलते हैं। केन थॉमसन है, डेनिस रिची है, डगलस है, और अन्य बहुत से लोग हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गए बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी याद रख लीजिएगा। ऐसे ही आ जाता है कि इसको किसने विकसित किया, तो ऐसे ही 4 ऑप्शन रहेंगे, और 4 ऑप्शन रहेंगे। अगर में आप ये नाम एक बार नहीं पढ़े रहेंगे तो आप मिस्टेक करके चले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही दे देगा कि इनमें से कौन नहीं थे, 3 नाम दे दिया तो ये तीनों तो थे, लेकिन चौथे नंबर पर नहीं रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आप मिस्टेक कर जाएंगे। एक बार नाम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं भाषा की बात। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से लैंग्वेजेस का यूज किया गया था डियर फ्रेंड्स? आप जानते हैं लैंग्वेजेस बहुत से हैं, तो असेंबली लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। ठीक, बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, असेंबली लैंग्वेजेस का यूज किया गया था या फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया गया था। नहीं डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में ही इसे बनाया गया था, लेकिन 1972 ईस्वी में, यहां पर देख रहे हैं 1972 में यूनिक्स को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर से लिखा गया। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्टिंग में आपका असेंबली लैंग्वेज नहीं बनाया गया था, 1972 में, यानी कि 3 साल बाद आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको फिर से लिखा गया। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये इसका पूरा नाम है। इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर वर्क स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एक जगह आप लोगों को बताया भी गया था, क्या बताया गया था कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेन सर्वर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और इसके द्वारा बहुत से ये मल्टी यूजर होता है, मतलब इसको कई यूजर यूज कर सकते हैं वन टाइम में, सेम टाइम में, एक ही टाइम में कई यूजर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यही यहां पर कहने का मतलब है, ये सर्वर के रूप में होता है और वर्क स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये पिछला वीडियोज इन्होंने देखा होगा, उसको पता होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका मल्टी वर्क के रूप में यूज किया जाता है। अब देखिए क्या है, इसमें डाटा मैनेजमेंट का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो डाटा मैनेजमेंट का काम आपका कर्नल के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, डाटा मैनेजमेंट का काम कर्नल के द्वारा किया जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर है, एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसर है और मल्टीटास्किंग है, एक साथ कई काम किए जा सकते हैं और कई काम हो रहे हैं तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस भी ये कर लेता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ ये 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है और मल्टीटास्किंग भी होता है। ठीक, तो यूनिक्स के बारे में इतनी बातें। और ये देखिए CLI, यहां लाइनेक्स जो दिया है CLI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। अब आगे क्या जानने का प्रयास करते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। कौन? लाइनेक्स के ऊपर कि ये भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जस्ट मैंने आपको बताया कौन कौन से विंडोज होते हैं, लाइनेक्स होता है, फिर आपका यूनिक्स होता है और एप्पल का MAS करके होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा अच्छे तरीके से बताया। अब मैं आता हूं, यूनिक्स कंप्लीट हुआ, अब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आता हूं डियर फ्रेंड्स। यह ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन्स टोरवाल्ड, कौन? लाइन्स टोरवाल्ड के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो पूछेगा कि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके नाम से ही स्पष्ट है, लाइनस टोरवाल्ड। ठीक, तो इस तरह से इनका नाम याद रख लीजिएगा। इसका कब डेवलपमेंट किया गया? 1991 में किया गया था। और जो इसके पहले यूनिक्स था उसका कब किया गया था? 1969 में किया गया था। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 1969 में यूनिक्स का किया गया था और लाइनक्स का कब किया गया? 1991 में किया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। 1991 में जो यूनिक्स क्या है? यूनिक्स पर आधारित यह यूनिक्स पर आधारित
ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ये जो लाइनक्स जो है ये किस पर आधारित है, यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आगे बढ़ते हैं। जो लाइनक्स होता है वो CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कमांड के माध्यम से भी इसको यूज किया जा सकता है और ग्राफिकल यूजर ग्राफ्स के माध्यम से भी इसको आप कमांड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये होता है CLI और GUI दोनों पर ये बेस्ड होता है। CLI का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, भूलिएगा मत, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और इसका GUI का होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका CLI का फुल फॉर्म और GUI का फुल फॉर्म। ठीक, ये कमांड बेसिस होता है, ये भी आप लोगों ने जान लिया। यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब क्या, यह मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है और इसको आप अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने के लिए आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ता है, वही आपका होता है ओपन सोर्स। ठीक, मतलब जिसके इंस्टॉलेशन में एक भी चार्ज नहीं लगता है उसी को कहते हैं ओपन सोर्स। ठीक, तो यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके लिए कोई आपको पेड नहीं करना पड़ता है, ये फ्री होता है, फ्री वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे अभी मैंने यूनिक्स को भी बताया है, वो भी क्या होता है, मल्टी यूजर होता है, एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स भी होता है और लाइनक्स भी होता है, तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं लाइनक्स जो है लाइनक्स ओएस आसानी से उपलब्ध है। ठीक, ये इस रूप में आपका आसानी से उपलब्ध होता है। कौन कौन से इसके ये आपके उदाहरण हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है डियर फ्रेंड्स, MS-DOS, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आता है, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। MS-DOS, चूंकि मैंने आप लोगों को 3 चीजों के बारे में आज पढ़ाने का प्रयास किया, ये तीसरा चीज है। अब मैं इसको तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म पूछता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। MS का तो आप लोग जानते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक, MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, तो यहां MS-DOS की बात किया जा रहा है। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो जाता है और DOS मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, तो फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद हो गया। अब MS-DOS जो है CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब CUI क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस होता है। ठीक, कमांड यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसको भी कमांड के थ्रू इसका यूज किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, MS-DOS जो है टिम पटरसन, किसने डेवलप किया था MS-DOS को, टिम पटरसन। ठीक, इसके द्वारा डेवलप किया गया था और इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, अगस्त। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको टिम पटरसन ने तो डेवलप कर दिया था, लेकिन इसको क्या किया गया, डेवलप होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इनको परचेज कर लिया। इनके MS-DOS को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया और अगस्त 1981 ईस्वी में 1981 में कौन, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, तो पूछता है इसका डेवलप किसने किया था, तो टिम पटरसन ने किया था, लेकिन डियर फ्रेंड्स किसने पेश किया, तो किसने पेश किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया, और कब किया, अगस्त 1981 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज है डियर फ्रेंड्स। इसका पहला वर्जन पूछता है, MS-DOS का पहला वर्जन कौन था, तो वर्जन DOS 1.0 1981 में ये इस वर्जन को पेश किया गया। ठीक है, तो पहला वर्जन कौन है, DOS 1.0 है। ठीक, अब लास्ट में क्या हुआ कि अंतिम इसका वर्जन कौन था, तो वर्जन DOS 8.0 है। ठीक, 1 जो है ये पहला है, लेकिन 8.0 है ये अंतिम है। और इसको कब पेश किया गया, कब अपडेट किया गया, तो 2000 में अपडेट किया गया था। 2000 के बाद इसका कोई नया वर्जन नहीं आया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो 2000 के बाद इसका कोई नया वर्जन नहीं आया। पूछता है कि लास्ट वर्जन इसका कौन था, तो लास्ट वर्जन DOS 8.0 था। तो इतना याद रखना है, 1 पहला तो 1 से ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला है इसको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए
वर्जन डॉस 8.0 याद करना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यह पीसी के लिए सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसको केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है। वन टाइम वन यूजर यूज कर सकता है, और सिंगल टास्किंग, इस पर केवल और केवल एक वन टाइम में वन वर्क ही आप कर सकते हैं। मल्टी यूजर नहीं होता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है। वन टाइम वन यूजर एंड वन टाइम वन टास्क, यही इसका रूल है डियर फ्रेंड्स एमएस डॉस का। इसीलिए 2000 के बाद अब इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक, यूज करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन 2000 के बाद इसका अपडेट कोई नया नहीं आया। अब मैं आता हूं एमएस डॉस कमांड क्या होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दो प्रकार के कमांड होते हैं। मैंने ये बताया है कि ये किस पर काम करता है, CUI पर कार्य करता है। कमांड यूजर इंटरफेस, यानी कमांड के थ्रू वर्क करता है डियर फ्रेंड्स। तो कमांड के थ्रू वर्क करता है, तो किस 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 प्रकार के एमएस डॉस में कमांड होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। इंटरनल कमांड होता है और एक्सटर्नल कमांड होता है। ठीक है, अब देखिए इंटरनल कमांड क्या होता है। ऐसे कमांड जो एमएस डॉस की मुख्य फाइल command.com में पहले से स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो मुख्य फाइल command.com में पहले से स्टोर रहते हैं, उसी को कहते हैं डियर फ्रेंड्स क्या, इंटरनल कमांड कहते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जब इंटरनल कमांड को यूज करना हो तो आपको इतना यूज करना पड़ेगा, फिर यहां पर जो भी आप कमांड यूज करना चाहें उसको यूज करेंगे। ठीक, डायरेक्टरी के लिए dir का यूज करते हैं। ठीक, इस तरह से बहुत से कमांड होते हैं, अभी मैं आगे बता दूंगा पूरा कमांड कौन कौन से कमांड होते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो है कमांड मुख्य फाइल में जो पहले से स्टोर रहता है वो आपका होता है इंटरनल कमांड। लेकिन ऐसे कमांड जो पहले से मेमोरी में उपलब्ध नहीं होते हैं, ठीक, ऐसे कमांड जो कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से उपलब्ध नहीं रहते हैं, अलग फाइलों के रूप में डिस्क में स्टोर किए जाते हैं, अलग फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं, उसे एक्सटर्नल कमांड कहते हैं। ये आपके कमांड रहे एक्सटर्नल। ठीक, अब हम आते हैं कमांड को देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स। थोड़ी सी कमांड है, दो चार कमांड है, उसको देख लेते हैं। पहला है डायरेक्टरी और फाइल की सूची को देखना। अगर मैं सूची को देखना है तो वहां पर dir कमांड का यूज करेंगे, जैसे मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया है। यहां पर ये लिखने के बाद dir का यूज किया गया है। ठीक, तो उसी तरह से यहां पर dir के थ्रू क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी और फाइलों की सूची को देखते हैं। ठीक, डेट अगर मैं यूज करते हैं, यहां पर कहां पर dir के जगह पर डेट का यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आप क्या देख सकते हैं, डेट देखने के लिए DATE डेट का यूज करेंगे। टाइम देखने के लिए टाइम कमांड का यूज करेंगे। और मान लीजिए स्क्रीन पर बहुत सी चीजें लिखी जा चुकी हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो CLS का कमांड का यूज करेंगे। ठीक, पूछ लेता है CLS कमांड का यूज क्यों किया जाता है, तो डियर फ्रेंड स्क्रीन पर जो भी चीजें लिखी रहेंगी उसको इरेज करने के लिए, क्लियर करने के लिए। ठीक, करंट डायरेक्ट को देखने के लिए जो भी करंट में आपने यूज किया तो CD कमांड का यूज करेंगे। अब क्या होता है कि फाइल को कॉपी करना है तो कौन से कमांड का यूज करेंगे, कॉपी कमांड का यूज करेंगे डायरेक्टरी बनाने के लिए। ठीक, अगर डायरेक्टरी कोई नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए MD कमांड का यूज करेंगे। किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, कोई फाइल है उसका नाम आप बदलना चाहते हैं, तो जैसे आप लोग जानते हैं रीनेम करते हैं ना, तो RE और उसका पहला अक्षर N, तो REN का यूज किया जाता है फाइल के नाम को बदलने के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब यहां पर क्या है, किसी डायरेक्टरी में मान लीजिए कोई डायरेक्टरी है, उसमें उप डायरेक्टरी अथवा फाइल को कॉपी करना हो तो X कॉपी कमांड का यूज करेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहे। और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने फुल्ली कंप्लीट किया। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, डिस्क्रिप्शन में नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा वहां पर। और डियर फ्रेंड्स, कुछ सजेशन है, और जितने लोग कमेंट नहीं करते हैं यार, कमेंट करके बताते रहिए कैसा लगता है वीडियो, ताकि मुझे भी आए, मुझे भी पता चले ना कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब्सक्राइब करते जाइए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए पुराने हैं बेल पर क्लिक कर लीजिए। जब तक आप लोग बेल पर नहीं क्लिक किए रहेंगे तब तक कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर लाइव टेस्ट की सुविधा मौजूद है और अन्य भी लाइव क्लासेस भी चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे आपको वो समय समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा, जब तक आप बेल पर नहीं क्लिक करेंगे तब तक कैसे मिल पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, जितने लोग बेल पर क्लिक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत पहुंच जाए। क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि सर नोटिफिकेशन मेरे पास तक नहीं आया और लाइव आधा कंप्लीट हो गया।
तो डियर फ्रेंड्स, तो बेल पर जब तक नहीं क्लिक करेंगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। इसी के साथ अब विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट वन सीट इन एनी एग्जाम। बाय।